हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। खेत से लेके बिजनेस तक का सफ़र कैसा रहा, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के मिसाइल्स बनाने का सफ़र अब्दुल कलाम का कैसा रहा, पेट्रोल पंप से काम करते हुए धीरू अंबानी का सफ़र कैसा रहा, और एक गौतम अंबानी का आपने नाम सुना होगा। साइकिल पर साड़ी बेचने वाला आज अडानी ग्रुप कैसे बना। टाटा रतन जो एक अनाथ की तरह जिंदगी जिए, उनके बचपन में उनके माँ बाप का तलाक हो गया और अपने जिंदगी को कैसे जिए, आज टाटा रतन कैसे बन गए। ये हमारे देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन में लोगों का नाम आता है, जिनका लाइफ जो है पूरी तरह स्ट्रगल से भरा हुआ रहा। तो हर आप देखोगे कि जो भी बड़े आज रिचेस्ट बने हैं, सबसे उनका लाइफ जो था बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही कमजोर थे। उनको खाने को भी घर में दाने नहीं रहते थे। ऐसे लोग से इतने ऊपर आए, हाई लेवल पर आए। तो क्या आप भी कोशिश करके उस मुकाम तक जाना नहीं चाहते हो? तो जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, डोंट टेक इंटरेस्ट इन जॉब, टेक इंटरेस्ट इन द ओनली बिजनेस। बिजनेस इज ए सक्सेस ऑफ योर लाइफ, बिजनेस इज ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। विदाउट बिजनेस नोबडी सक्सेस इन द एपेक्स। एपेक्स में सबसे ऊंचाई पर अगर पहुंचना है तो शुड बी do the business. Without business you cannot reach at the apex. अगर ऊंचाई तक जाना है, ब्रह्मांड को पूरा अपने हाथों में नचाना है, तो आपको बिजनेस के थ्रू ही जाना होगा। और बिजनेस करने के लिए आप तो बिजनेस कर लोगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि आप बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। उसके लिए चाहिए लीड्स, हाउ टू जनरेट लीड्स, हाउ टू जनरेट इंक्वायरी, हाउ टू ब्रिंग इंक्वायरी, हाउ टू ब्रिंग लीड। आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसके लिए आपको क्या करना, लीड जनरेट करना होगा, इंक्वायरी जनरेट करना होगा। तो आइए मैं मिथिलेश चौधरी आपको बताऊंगा कि अपने प्रोडक्ट को बेचने का सबसे तरीका क्या है। हमारे जो 14 फैक्ट बताऊंगा, अगर आप ये 14 फैक्ट करते हो, इसको फॉलो करते हो, तो बिजनेस क्या, ऑर्डर किया, झक मारा के आपके सामने आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत है। अगर ये 15 चीज आप करते हो अपने बिजनेस में, तो देखिए आपके पास इंक्वायरियों की कमी नहीं रहेगी, लीड्स की कमी नहीं रहेगी, आप एक सक्सेसफुल डे बाय डे बिजनेसमैन बनते जाओगे। तो इसके लिए पहला फैक्ट क्या है, प्रोडक्ट इमेजेस। कहीं भी आप जाते हो तो लोग आपका फर्स्ट इंप्रेशन लीजिए, आपका पर्सनालिटी। आपको कहीं भी जाते हो तो लोग पहले आपको जज करते हैं आपके पर्सनालिटी से, आप कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने स्मार्ट हो, कितनी हाइट है, कितने कैसे दिख रहे हो। तो क्या है आपका प्रोडक्ट का इमेज अच्छा है? जिस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं, क्या उसका इमेज सही है, नहीं है? अगर इमेज नहीं सही है तो आप इंक्वायरी बिल्डअप नहीं कर सकते, इंक्वायरी ला ही नहीं सकते हैं, लीड्स जनरेट नहीं कर सकते। शुड बी मस्ट ग्रो इन योर इमेजेस। प्रोडक्ट का इमेजेस आपका अच्छा होना चाहिए। सेकंड थिंग्स क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। विदाउट डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी अचीव योर कंपनी। विदाउट डिस्क्रिप्शन नोबडी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। विदाउट डिस्क्रिप्शन नोबडी इंटरेस्टेड। व्हाट इज द प्रोडक्ट फीचर्स, व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाट इज द बेनिफिट। तो क्या है आपके प्रोडक्ट लेने से किसी को बेनिफिट है? Why are convert in the view? Why are convert in the iPhone? लोगों ने अपने आप को कैसे कन्वर्ट किया? क्यों मोटरोला को छोड़ दिया, क्यों नोकिया को गोली मार दिया, क्यों जीप को छोड़ दिया, क्यों मर्सिडीज कार में आ गया? एडवांटेज, अंडरस्टैंड? तो डिस्क्रिप्शन इज ए मस्ट शुड बी मस्ट फॉर योर बिजनेस। अगर इंक्वायरी लाना चाहते हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बिजनेस के लिए आप
प्रोडक्ट पे आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना है। जितना ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन देते हो, जितना देते हो उतना आपको बिजनेस आएगा, झक मारा के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट का रेट। आप प्रोडक्ट के इमेजेस डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और रेट नहीं डाला। देखिए, आप बाइक लेना चाहते हो, घर बैठे देखते हो कि मेरे को एक्टिवा लेना है, ऑन द रोड प्राइस क्या है, मारुति कार लेना है, टिगा लेना है, जो भी महिंद्रा का लेना है, तो आप घर बैठे क्या सर्च करते हो गूगल पे कि आज के इसका ऑनलाइन प्राइस क्या है। आप प्रोडक्ट ऐड किया मगर प्राइस ही ऐड नहीं किया। रीजनेबल प्राइस आपका डिस्प्ले होना चाहिए गूगल पे, तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे। आपने 3 पॉइंट पर फोकस किया। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट का वीडियो होना चाहिए। सो बी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट वीडियो। देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? विटनेस चाहिए। विटनेस कैसे आएगा? विटनेस कैसे आएगा? कि जब आपका वीडियो होगा। हाउ टू ट्रस्ट कस्टमर इन योर कंपनी, हाउ टू ट्रस्ट कस्टमर, हाउ टू ट्रस्ट बायर इन योर कंपनी। उसको ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रोडक्ट का वीडियो होना पड़ता। तो आप क्या वीडियो बनाते हो? क्या प्रोडक्ट का वीडियो है? नहीं है तो आपके पास इंक्वायरी नॉट पॉसिबल, जनरेट इंक्वायरी नॉट पॉसिबल इन लीड इन योर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है? लोकेशन। लोकेशन। लोकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अब मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा शोरूम लगा देते हो, लेकिन आप रेजिडेंशियल एरिया में लगा देते हो। क्या रेजिडेंशियल एरिया में कोई आएगा आपको देखने के लिए कि आपका शोरूम है? क्या बाइक का शोरूम देखे हो कभी रेजिडेंशियल एरिया में, या कोई मॉल देखे हो रेजिडेंशियल एरिया में? लोकेशन डिपेंड ऑफ द मोर इंक्वायरी। लोकेशन डिपेंड ऑफ द क्या? मोर इंक्वायरी, लो मोर डी। तो आपका एक बिजनेस का एक लोकेशन होना चाहिए, जहां पर आते जाते लोगों को दिखना चाहिए कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये मिलता है। तो लोकेशन आपको बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। आपने तो दुकान लगा दिया, बिजनेस कर लिया, लेकिन आपका कोई एडवर्टाइजिंग ही नहीं है। क्या है? एडवर्टाइजिंग भी नहीं है। तो क्या होगा? आपको एडवर्टाइजिंग नहीं है तो क्या होगा? क्या हो गया? क्या होगा? एडवर्टाइजिंग नहीं है तो क्या होगा? आपको कोई जानेगा नहीं। आप कैसे मालूम कि आप पीवीसी वाटर स्टोर में बोलते हो? कहां पर लोग देख पाएंगे? तो बिजनेस लीड जनरेट करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करना होगा। अब कैसे एडवर्टाइजिंग करते हैं? बहुत सारा सोशल मीडिया है, वो बताएंगे आपको। नेक्स्ट होना कि आपको B2B प्लेटफॉर्म पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट को सबसे हाई लेवल पर लेके जाता है, एडवर्टाइजिंग करता है, लीड जनरेट करने का काम करता है, इंक्वायरी जनरेट करने का काम करता है B2B प्लेटफॉर्म। B2B प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे कि आपका B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। ले सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो। B2B उसको बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। तो क्या आप करते हो? उसके लिए आपका बना हुआ इंडिया मार्ट, दूसरी तरफ ट्रेड इंडिया, तीसरी तरफ एक्सपोर्टर इंडिया, चौथे तरफ जस्ट टाइम। क्या इस सारे पर काम करते हो? नहीं करते हो तो आप भैया बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? वेबसाइट। क्या आपका खुद का कोई वेबसाइट है जहां पर कस्टमर जा करके आपको क्लिक करके आपके सारे डिटेल को देख सकता है? अगर नहीं है तो आज ही वेबसाइट बनाइए। जैसे हमारा वेबसाइट है www.sandhyaflex.com, www.sandhyaflexrubber.com, www.sandhyaenterprises.co.in, www.sandhyaflex.in। तो 6-7 वेबसाइट के साथ हम आते हैं। गूगल पे जाकर हमारे बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारा क्या लाइसेंस है, क्या GST नंबर है, सब आपको डिस्प्ले वहां पर हो जाएगा। कितने का टर्नओवर है, कितने का वो काम करने वाला, कितने डेडिकेटेड है, क्या क्या काम करते हैं, सारे आपको वेबसाइट आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है? डेडिकेटेड मार्केटिंग। सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग ओके, बट डेडिकेटेड मार्केटिंग पर्सन नहीं है। इंक्वायरी है मगर उसको कोटेशन देने वाला पर्सन ही नहीं है। इंक्वायरी है मगर आपको वहां पर काम करने वाला डेडिकेटेड, उसको नॉलेज नहीं है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपका नॉलेजेबल आदमी नहीं है, डेडिकेटेड आदमी नहीं है। आज का रेशो
अब कल करे सो आज। अब परले में परले हो जाएगी, बहुरी करेगी कल। हाँ बोलते ना, जो कल को आप छोड़ने वाले हो आज करो। डेडिकेटेड लोग क्या करते हैं, कल का काम आज ही फिनिश करके जाना चाहते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, आधा घंटा लेट होने दो। लेकिन इंक्वायरी हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा, हम उसको कल तक नहीं छोड़ सकते, आज ही उसको क्लोज करके जाते। जो डेडिकेटेड मार्केटिंग पर्सन होते हैं, यार अगर इस आज हमारे पास ये इंक्वायरी शो करी है, कल दूसरे के पास चली जाएगी, आज ही क्यों ना इस इंक्वायरी को क्लोज किया जाए। और डेडिकेटेड मार्केटिंग जो टीम होती है हर दिन काम करती है, वो नहीं देखता संडे है, आज वीकली ऑफ है, आज छुट्टी का दिन है। कस्टमर को कभी नहीं बोल सकता। कस्टमर का फोन आता, सर मेरे को रिक्वायरमेंट है डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम। यस सर, टेल मी व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तुरंत बोलेगा, आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मीन द टाइम आपका लिंक भेजता हूँ, वीडियो का इमेज रख लिएगा, आपको रेट देता हूँ, बाद में आपको नेक्स्ट आपको प्रॉपर ढंग से कोटेशन देता हूँ। आप ये बोलोगे कि नहीं सर आज मेरा हॉलीडे है, आज संडे है, आज दशहरा का छुट्टी है, आज दिवाली का छुट्टी है, दैट इज नॉट ए गुड हैबिट फॉर डेडिकेटेड मार्केटिंग पर्सन। ओके, तो ये आपको अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फेसबुक। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो गूगल के बाद सबसे कमाल पर धमाल करने वाला आज का जो मार्केटिंग का सबसे बड़ा सोर्स है वो है फेसबुक, जिसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत लोग आते हैं। आप अपना फोटो क्यों लगाते हैं, अपना प्रोडक्ट का फोटो लगाइए, आप प्रोडक्ट का उस पर आप जो है डिस्क्रिप्शन लगाइए। देखिए वहां से भी, फेसबुक से भी आपको इंक्वायरी जनरेट होगा। ये मीडिया जो है सबसे बड़ा बिजनेस का बहुत बड़ा सोर्स है। आपको कहीं भी जाने के लिए हर दिन सोच लीजिए कि हमको एक प्रोडक्ट एडिट करना है, तो उसको फेसबुक पर डाल देना। हर दिन एक आप डालिए, हर दिन प्रोडक्ट के बारे में डालिए, हर दिन वीडियो छोटा सा डालिए। देखिए आपको फेसबुक जो है गूगल का भी बाप है आज के डेट में। लोग फेसबुक से बहुत लोग आपको बिजनेस आ रहा है, और आने वाले वक्त में गूगल से भी शायद टॉप लेवल पर फेसबुक जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से भी आपको बिजनेस आता है। आपका फोन में इंस्टाग्राम रखिए, और इंस्टाग्राम पे आप जो फालतू चीजें डालते हो उसकी जगह पर डेडिकेटेड डालिए। आप अगर स्टूडेंट हो तो एजुकेशन का एक लेसन डालिए, वहां पर कुछ मैथमेटिक्स का लेसन डालिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ थॉट डालिए, कुछ उसका कंटेंट डालिए, कुछ डिस्क्रिप्शन डालिए, उसको कुछ इमेजेस डालिए। देखिए इंस्टाग्राम ही लेकर के आपको टॉप पेज पर लेके आएगा, वहां से भी आपको बिजनेस आएगा। ट्विटर है, ट्विटर भी एक बहुत ही अभी अच्छा खासा आपको बिजनेस का ग्रोथ करने का जरिया। आप गलत चीज मत डालिए, जो आप काम करता है, जो एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट पढ़ाई के बारे में डालिए, A+B का होल स्क्वायर का होता है, डिस्क्रिप्शन करिए और उसको फोटो निकालिए, डाल दिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। उसमें आप जो प्रोडक्ट है, आपका जो इमेजेस है, उसको इंस्टाग्राम पर डालिए। इसके बाद क्या है, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी आपको बहुत बड़ा मायने रखता है। आप जितने लोगों को कॉल करते हैं, आपसे बिजनेस रिलेटेड जितने भी कॉल आते हैं उनको सेव करिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना, एवरीडे आप एवरीडे अपने प्रोडक्ट का कम से कम 2, 4, 5 इमेजेस जो अपना स्टेटस में डाल दिए। जितने भी आपके नंबर सेव रहते हैं सारे लोगों को वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू चला जाता है, और जब उनके पास जाएगा तो उनको नीड्स होगी तो आपको जरूर बोलेंगे सर आप ये बनाते हो क्या, तो मेरे को ये चाहिए। आप पीवीसी वाटर स्टॉपर पर डालिए, डेली स्टेटस में डालिए 1-2 इमेजेस। देखो जिसको जरूरत होगा वो कांटेक्ट करेगा। आप सलारी होज का डालिए, देखिए जिसको जरूरत होगा व्हाट्सएप के थ्रू आएगा। हमारे को आता है मिथिलेश चौधरी का जो वीडियो रहता है प्रैक्टिकली रहता है, कहीं वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, कहीं पर लिखित पर नहीं मिलेगा। ये जितना भी ऑब्जर्वेशन है मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। मैं जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ, मैंने जो सीखा वही सिखाता हूँ। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा नेचर है। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको लर्न करने के लिए और अर्न करने के लिए सजेस्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्या है, रिफरेंस। रिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। और रिफरेंस आएगा कैसे, अब जितने लोग यहाँ पर आए किसी न किसी रिफरेंस से आए। अब जितने लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हो सभी लोग किसी रिफरेंस से आए। किसने आपको बताया, मिथिलेश चौधरी जी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। आप जॉब के लिए किसी रिफरेंस से आए, डायरेक्ट तो नहीं है। रिफरेंस जो है आपका बिजनेस में 90% काम करता है, तो आप रिफरेंस लीजिए। क्या आपको रिफरेंस लेने आता है? किसी एक कस्टमर को आप माल सप्लाई करते हो, उससे रिलेशन बनाइए, बोलिए सर और भी प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट लेने वाला हमारा रिफरेंस दीजिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए।
आज जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोग मतलब अपने बिजनेस में आए हैं और कहीं भी पहुंचे हैं तो एक रेफरेंस से पहुंचे हैं। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे टाटा रतन हो, चाहे ध्रुव भाई अंबानी हो, चाहे आपका गौतम अदानी हो, जितने भी लोग आज बुलंदी तक पहुंचे हैं विदाउट रेफरेंस का नहीं पहुंचे, कोई ना कोई उनको बताया है। लेकिन आपको यह देखना है कि आपके सामने बहुत लोग 99 लोग सजेशन देंगे, लेकिन आपने 100 सजेशन में 99 को रिजेक्ट करना है, एक ही को आपको एक्सेप्ट करना है। हर आदमी का सजेशन को आप रिफरेंस समझ करके उसके फॉलो करने लगेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारे रिफरेंस आएंगे, 100 रिफरेंस आएंगे, लेकिन उस 100 रिफरेंस में आपको 99 को रिजेक्ट करना है, 1 को एक्सेप्ट करना है। यही हमारा लाइफ है। आप बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, 6 महीना किया, फिर कोई बोला नहीं यार अच्छा नहीं, इसमें चले जाओ, फिर जो 6 महीने किया आपका खराब हो जाएगा। आपका जो है रिफरेंस जो है उसी से लीजिए जो आपका टैलेंटेड, आप किस फील्ड में पहले से थे उसी फील्ड को मजबूत करिए। अगर वो फील्ड आपको मस्टलाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब दूसरा स्टेप लेना। टेक अ स्टेप but one by one. Don't distraction in your step in the future. Your future is not good for everyday change your step. आप जो स्टेप ले रहे हो हर दिन एक नया स्टेप लेने की कोशिश मत करो। जो स्टेप लिए हो, जिस मंजिल पर आप जा रहे हो, आपका टारगेट 4th मंजिल पर जाने का, आप सडनली फर्स्ट मंजिल पर ही जाके मत रुक जाइए। 4th मंजिल तक स्टेप लेते रहिए, पहुंचते रहिए। जब तक वहां नहीं पहुंच जाते, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में, कहीं भी रुकना नहीं। आप जो टारगेट बना लिए वही आपका टारगेट होना चाहिए। जब वो टारगेट को आप अचीव कर लेते हो, जब वहां से पूरा फाइनेंशियल आप फ्री हो जाते हो, तब आपको दूसरा स्टेप का सोचना चाहिए। वहां पर स्टेबलाइज कीजिए, दूसरा रास्ता देखिए और वो स्टेबलाइज करके किसी को हैंड ओवर करिए। आप इसको फॉलो करो, मैं दूसरा स्टेप लाता हूँ। तो इस तरह से आपको देखा कि हाउ टू ब्रिंग द इंक्वायरी, हाउ टू ब्रिंग द लीड। इसी के साथ मैं मित्र से आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।